चकवाल में वाक़ कटास राज का इलाका हिंदू बरादरी के लिए मुक़द्दस मकाम की हैसियत रखता है। यहाँ मौजूद मंदिर और तालाब की तारीख हज़ारों साल पुरानी है। चकवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं शफीक मलिक। देवमालाई मोहब्बत की दास्तान। चकवाल के इलाके चौसीदन शाह में मौजूद कटास राज मंदिर हिंदू बरादरी की मुक़द्दस इबादत गाह है। तारीख दानों के मुताबिक कटास राज के मंदिरों की तारीख 2000 बरस पुरानी है। यहाँ मौजूद तालाब से मुतालिक हिंदू मत में ये रिवायत आम है कि उनके देवता शिव अपनी बीवी के इंतकाल पर रोए तो उनके आंसुओं से तालाब बन गया जो कभी खुश्क न हुआ। इस तालाब के पानी को हिंदू मुकद्दम समझते हैं। हिंदुओं का सबसे मुक़द्दस मकाम है। ये मुख्तलिफ जो कौमियतें हैं, जो मज़ाहिब हैं, उनका मजमूआ है। जहाँ हिंदुओं का मुक़द्दस मकाम है वहीं बुद्ध मत और सिख मत का भी ये मुक़द्दस मकाम गर्दाना जाता है। सतगढ़ के मंदिर अपने अंदर कदीम तारीख समोए हुए हैं। हिंदुओं के नजदीक ये शिव देवता की मोहब्बत का मस्कन है। कहा जाता है कि 5000 साल कबल हिंदुओं के भगवान शिव ने मंदिर की बुनियाद रखी, लेकिन एक और रिवायत में इन देवहेकल इमारतों को बादशाहों की आरामगाह बताया गया। ये बहुत अच्छी जगह है और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा हुकूमत से कि अगर वो थोड़ी सी इस पे तवज्जो दे तो ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा जो है वो सियाती मरकज़ बन सकता है। हर साल हजारों हिंदू यात्री अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए कटास राज आते हैं। कटास राज से मुतालिक ये सब कहानियां हकीकत हैं या अफसाना? अगर इस कौमी विरसे को असल हालत में बहाल किया जाए तो कटास राज जैसे मकामात मजहबी सयाहत के फरोग में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। कैमरा टीम के साथ शफीक मलिक, चकवाल, आज न्यूज़। मालम जब्बा में सरमाई खेल स्की की तरबियत का आगाज कर दिया गया। सयाह भी दिलचस्प खेल सीखने में मसरूफ हैं। स्वात से अनवर अंजुम की रिपोर्ट देखिए। वादी स्वात के सयाहती मकाम मलम जब्बा में सरमाई खेल स्की की तरबियत का आगाज कर दिया गया। सयाह भी दिलचस्प खेल से लुत्फानंदोज होने लगे। यहाँ पर आके इतना एक्सीलेंट एक्सपीरियंस हो रहा है कि आई कैन एक्सप्लेन इन वर्ड्स। बहुत मज़ा आ रहा है। हम लोग आज स्कीइंग करने आए हैं। उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग दी है हम लोगों को और उस ट्रेनिंग से हम लोग ने अभी स्कीइंग करके आए हैं। बहुत मज़ा आया है। सतह समंदर से 9200 फुट बुलंदी पर कायम ट्रैक पर हर साल स्की मुकाबले होते हैं, जिसे देखने दुनिया भर से सयाह आते हैं। रवा साल बर्फबारी कम होने की वजह से मलम जब्बा में मसनूई ट्रैक बनाया गया है। हमने अभी स्कीइंग की है, इतने मज़े किए। आपको फुल गाइडेंस देते हैं। और इधर स्कीइंग उसकी हाइट के हिसाब से बूट यहाँ पे फिट करके उसको फिर पूरा सेफ्टी के साथ स्लोप पे ले जाते और स्लोप पे फिर हम उसको बेसिक ट्रेनिंग देते। ट्रेनिंग से इस दिलचस्प खेल को फरोग मिलेगा और पाकिस्तानी बासलाहियत नौजवान आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन कर सकेंगे। कैमरामैन हजरत अली के साथ अनवर अंजुम, आज न्यूज़ स्वात। स्कर्दू का रुख करेंगे। स्कर्दू में सर्द मौसम में घरों को गर्म रखने के लिए अंगीठी का इस्तेमाल आम है। ठंड बढ़ते ही बालाई इलाकों में अंगीठी की मांग में इजाफा हो जाता है। कासिम भट्ट रिपोर्ट कर रहे हैं। दुकानों में रखी ये अंगीठी बलाई इलाकों में हर घर की जरूरत है। मुकामी अफराद इस अंगीठी को बुखारी कहते हैं। लहू जमा देने वाली ठंड में बुखारी घर को सर्दी की शिद्दत से महफूज रखती है। इस साल मौसम ठंड की वजह से लोग बुखारियों का डिमांड ज्यादा कर रहे हैं और हमें ज्यादा बिक रहा है, तो हमें बंदूक का मतलब डिमांड पूरा नहीं है। मौसम सरमा की आमद के साथ ही कारीगर बुखारी की तैयारी में मगन हो जाते हैं। जो दर्जे हरारत गिरता है बुखारी की कीमत बढ़ती चली जाती है। मैं यहाँ बुखारी लेने आया था तो मैं यहाँ से कीमतें मैंने चेक किया तो पिछले साल की निस्बत कीमत भी ज़्यादा है। चूँकि सर्दी ज़्यादा है यहाँ पे ज़्यादातर इस्तेमाल बुखारी का होता है। कीमत जितनी बढ़ जाए जाड़े के मौसम में बलाई इलाकों में अंगीठी के बगैर गुजारा मुमकिन नहीं। कासिम भट्ट, आज न्यूज़, स्कर्दू। ठिठुरते मौसम में नर्म और गर्म रुई से बनी रज़ाइयाँ पंजाब की सकाफत का एक अहम हिस्सा है। जनूबी पंजाब में देसी रज़ाई की तैयारी का कदीम फन आज भी जिंदा है। मोहम्मद उमर फारूक की रिपोर्ट देखिए। सर्दी बढ़ी तो हासिलपुर में देसी रुई की रजाइयों का काम जोर पकड़ गया। देसी रुई को पहले पेंजा मशीन से गुजारकर फिर इसे चादर पर फैलाया जाता है। फिर रुई को नरम और यकसा बनाने के लिए हल्की ज़रब दी जाती है। बाद अज़ां कॉटन, वेलवेट और शनील के खूबसूरत रंगीन गिलाफों में ये रुई भरकर बड़ी महारत से सी दी जाती है। मैं रजाइयाँ बनाया गया देसी रूह नाल रजाइयाँ भरियां जांदियां ने बेहतरीन ने
ठंड भी रोकदी हैगी ने अपने बच्चियों को दहेज वास्ते भी दे सकते हैं। मार्केट में वक्त के साथ साथ रेडीमेड पॉलिस्टर रजाइयों और कंबलों ने जगह जरूर बनाई, मगर शहरी आज भी देसी रजाई को तरजीह देते हैं जो गर्मी और आराम का मुनफरिद इम्तजाज पेश करती है। देसी रुई से तैयार करदा रजाइयाँ पंजाबी सकाफत की सदियों पुरानी रवायत का हिस्सा है और हासिलपुर में इस फन की महारत और शहरियों की पसंदीदगी आज भी इस रवायत को जिंदा रखे हुए है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद उमर फारूक, आज न्यूज, हासिलपुर। रुक कर लेते हैं भलवाल का। भलवाल में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने बलूची सज्जी और चपली कबाब की दुकानों का रुख कर लिया है। तफसील जान लेते हैं रिजवान सागर से। रिजवान, बताइएगा क्या सूरत हाल है? भलवाल में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही जहां मछली की दुकानों पर रश बढ़ गया है, वहीं बलूची सज्जी और चपली कबाब जो है उसके स्टॉलों पर भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोग ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ ख़रीदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। ये देखिए बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, आज सुबह भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, तो भलवाल शहर में जहाँ फ़िश पॉइंट पे बहुत ज़्यादा रश है, वहाँ पर बलोची सब्जी खाने का अपना ही मज़ा है। तो लोग जोग दर जोग सब्जी खाने आ रहे हैं, इसका अपना ही एक टेस्ट है सर्दी में खाने की। जी, जैसे ही सर्दी का मौसम आया है, फ़िश के साथ साथ बलोची सब्जी का भी सीज़न शुरू हो गया है। आए रोज़ घर वालों से फरमाइश होती है कि बलोची सब्जी लाएं, ये मैं बलोची सब्जी लेने के लिए यहाँ पे आया हूँ। इनका कहना है कि सर्द मौसम में बलोची सब्जी और चपली कबाब का अपना ही मज़ा होता है, यही वजह है कि हम यहाँ ये ख़रीदने के लिए आए हुए हैं। और अब बात कर लेते हैं गैस के बहरान की। तो मुल्क में गैस की किल्लत का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया है, जबकि आवाम का खाना पकाने के लिए महंगी LPG और लकड़ी इस्तेमाल करने पर वो मजबूर हो गए हैं। और मुख्तलिफ शहरों से अपने नुमाइंदगान से हम तफसील हासिल करेंगे। लाड़काना से हमें ज्वाइन करेंगे सलामत अबड़ो, जबकि ठट्टा से हमें ज्वाइन करेंगे अमरलाल। शरपुर में मौजूद होंगे तहमासिफ नकवी, जबकि हेटमराला में इमरान रियाज और दीपालपुर से अपडेट कर रहे हैं नियाज अहमद। सबसे पहले सलामत अबड़ो आपकी जानिब आएंगे। लाड़काना में गैस के कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, ये आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, लाड़काना शहर और गिरदोनवा के अगर मौसम की सूरत हाल की बात की जाए तो दिन ब दिन सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने में आ रहा है। जबकि एक जानब सर्दी की शिद्दत में इजाफा तो दूसरी जानब जो है गैस की गैर लाइन लोड शेडिंग शहर के मुख्तलिफ इलाकों में और कम प्रेशर का सामना है, जिससे घरेलू सार्फिन समेत कारोबारी सरगर्मियाँ भी मुतासर हो रही है। शहरी को मुश्किल का सामना है, खुसूसन बच्चों को स्कूल और शहरियों को दफातर जाने में जो है बगैर नाश्ते के चले जाते हैं, जिससे शहरियों को मुश्किल का सामना है। जबकि शहरियों को जो है और कारोबारी हजरात को जो है महंगे दामों लकड़ियाँ और LPG गैस खरीद कर काम चलाने पर वो मजबूर हैं। जबकि शहरियों से हमारी बातचीत हुई, शहरियों का कहना है कि हुकूमत से उन्होंने मुतालबा किया कि ऐसी पॉलिसी कोई मुरतब की जाए, गैस की लोड शेडिंग और कंप्रेशर का खात्मा किया जाए ताकि शहरियों को सहूलियात मैसर हो सके और ना कि कमी। जबकि महकमा मौसमात के मुताबिक आइंदा सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ेगी। और अब रुक कर लेते हैं ठट्टा का। अमरलाल हमारे साथ हैं। अमरलाल, आपसे जानना चाहेंगे कि गैस की लोड शेडिंग का दौरानिया कितना है ठट्टा में? जी, मुल्क भर की तरह ठट्टा में भी शदीद सर्दी में इजाफा हो चुका है। मौसम सर्द होने के बाद गैस की किल्लत पैदा हो गई है। गैस की किल्लत पैदा होने की वजह से जो मुश्किलातें लोगों के लिए दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। सुबह नाश्ते के टाइम पर बच्चे जो हैं वो बग़ैर नाश्ते के ही गैस की न होने की वजह से स्कूल जाने पर मजबूर हैं। उसके साथ साथ जो खाने का टाइम हो या रात का टाइम हो, हर वक्त गैस की किल्लत है, गैर लोड शेडिंग और गैस के प्रेशर में कमी होने के बाद जहाँ पर घर वाले परेशान हैं, वो हर तरह लोगों के लिए मुश्किलातें पैदा हो चुकी है। इसलिए लोग जो गैस जो सिलेंडर है वो भराने पर मजबूर हो चुके हैं। जहाँ पर वो बार बार हुकूमत से मुतालबे कर रहे हैं, गैस का प्रेशर है या गैस का प्रेशर न होने की वजह से जहाँ परेशानियाँ बढ़ रही है या गैर लोड शेडिंग करके जो गैस मुकम्मल तौर पर बंद भी की जा रही है। इसलिए उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गैस की जो गैर किल्लत है वो पूरी तौर पर उनको बंद करके आवाम को रिलीफ दिया जाए। तहमासिफ नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। शरपुर में गैस लोड शेडिंग से आवाम को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, तहमासिफ बताइएगा। जी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शरकपुर और इसके गिरदोनवा के इलाकों में गैस की लोड शेडिंग बढ़ चुकी है और इसके साथ गैस का प्रेशर भी ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गैस नहीं आ रही, सिलेंडरियाँ भरा के गुजारा कर रहे हैं। गैस का सारी दिहाड़ी इंतज़ार करते रही है, गैस नहीं आती हैगी, ना रोटी पकती है। मौसम की तब्दीली के साथ ही इलाके भर में गैस की लोड शेडिंग बढ़ चुकी है। महकमे ने जो गैस के औकात मुकर्रर किए हैं
उन औकात में भी गैस नहीं आती। अगर गैस आ भी जाए तो इसका प्रेशर इंतहाई कम होता है। ख़वातीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरी अपने घर का निज़ाम चलाने के लिए छोटे सिलेंडरियाँ और सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि शरकपुर में गैस की लोड शेडिंग ख़त्म की जाए और गैस का इमरान प्रेशर रियाज बढ़ाया हमारे जाए। साथ मौजूद है। इमरान, आपसे जानना चाहेंगे हेड मराला में इस वक्त सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया, सर्दी की शिद्दत पकड़ते ही हेडमराला में भी गैस की लोड शेडिंग ने शिद्दत पकड़ ली है और यहाँ पर सूरत हाल दूसरे इलाकों से, दूसरे शहरों से कुछ ज़्यादा ख़राब है। उसकी वजह यह है कि सर्दियाँ आते ही यहाँ पर लोड शेडिंग नहीं की गई, बल्कि यहाँ पर गुज़श्ता कई माह से बाज़ देहात ऐसे हैं जिनमें गैस बिल्कुल आ ही नहीं रही और कुछ देहात ऐसे हैं जहाँ पर कई सालों से गैस नहीं दी जा रही। आवाम जो है घरेलू बजट जो है बढ़ने के बायस पहले ही बहुत परेशान है। अब गैस की लोड शेडिंग के साथ साथ सर्दियां आते ही जो मुतबादल ज़राए हैं ईंधन के, उनके रेट्स बढ़ जाते हैं। एलपीजी गैस का रेट बढ़ जाता है, लकड़ियों का रेट बढ़ जाता है। इसलिए आवाम जो है सिर्फ एक तरफ से नहीं बल्कि बहुत सी अतराफ से परेशान है। गैस आ नहीं रही, गैस आना तो दूर की बात है, गैस की बू तक लोगों को महसूस नहीं हो रही, जबकि जो बिल्स हैं वो माहाना की बुनियाद पर आ रहे हैं, जिस वजह से हेडमराला की आवाम जो है बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देती है। जी, और अब रुख करते हैं दीपालपुर का। नियाज अहमद हमारे साथ हैं। दीपालपुर में गैस लोड शेडिंग से परेशान आवाम का इस हवाले से मौक़िफ़ क्या है, ये आपसे जानना चाहेंगे हम। नियाज, बताइएगा। बिल्कुल ऐसा है कि दीपालपुर में गैस का बुरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। दीपालपुर, हुजरा, हवेली, बसीरपुर और इसके मुज़ाफ़ाती इलाकों में 18 घंटे से जो लोड शेडिंग का दौरानिया है वो 18 घंटे से भी तजावज़ कर चुका है। गरीब और मुतवस्सित तबका जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ जो फट पड़े। इस वक्त मेरे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद है, आइए हमसे जानते हैं। अनु बिल वेखो किन्ना किन्ना आंदा पिया। लोड शेडिंग गैस दी इन्नी कि ना सुबह बच्चे नाश्ते बिना चले जाते हैं। ठीक है भाई, दूसरी गल है दोपहर में बच्चे आते हैं जिस टाइम, उस टाइम गैस नहीं होती, ना प्रेशर होता है। असी इन्नी परेशान है। लकड़ा मुल लिया भी 1800 मन, 2 दिन नहीं पैंदे साडे गरीबां दे। गरीबां वास्ते हुकूमत की करदी पई। यहाँ पर मौजूद घरेलू ख़वातीन का ये कहना है कि हमारे बच्चे और बड़े जो है वो बगैर नाश्ते के अपने काम और स्कूलों पर जाने पर मजबूर हैं। खुदारा हुकूमत को चाहिए कि गैस की लोड शेडिंग पर कंट्रोल करे ताकि हम भी हुकूमत की जानिब से जो सस्ती गैस है उस पर जो है वो नाश्ता करवा के आसानी के साथ अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें। जी, गैस की लोड शेडिंग के हवाले से हमारे मुख्तलिफ शहरों से नुमाइंदगान हमें अपडेट करे थे। आप सबका बेहद शुक्रिया। इस हवाले से अब रुख करते हैं वादी कागान का। तो वादी कागान के बालाई इलाकों में दर्जे हरारत नुक्ता इंजमान से गिर गया है। शदीद ठंड में एलपीजी सिलेंडर और लकड़ी की कीमतों में इजाफे ने आवाम को मुश्किलात में इजाफा कर दिया है उनकी। इस हवाले से मजीद तफसील जान लेते हैं। मोहम्मद खुर्शीद हमारे साथ हैं। खुर्शीद, बताइएगा। जी, वादी कागान के पहाड़ों पर बर्फबारी और ठंडी हवाएं चलने के बाद मानसेरा और बालाकोट में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। चूँकि पिछले साल की निस्बत इस साल बालन लकड़ की कीमतों में भी काफ़ी इजाफा देखने में आया है और एलपीजी सिलेंडर की कीमत भी 3000 से बढ़कर 3500 रुपये तक पहुंच चुकी है, जबकि बालन लकड़ जो पिछले साल तकरीबन 600 से 700 रुपये फ़ी मन फ़रोख्त हो रही थी, वही लकड़ इस बार 1200 तक पहुंच चुकी है। सबसे मेन मसला ये लकड़ी का है, जो कि लकड़ी जो है ना बहुत महंगी हो गई है। लकड़ी महंगी होने के साथ साथ यहाँ पे एलपीजी की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। पिछले साल हमें ये तकरीबन जो है वो 600-700 में मिल रही थी। इस साल जो है इसकी कीमतें 1200-1300 से 900 से लेकर 1200-1300 तक जो है वो हमें मिल रही हैं। इलाके के अवाम ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर इसकी रोकथाम करने के लिए इक़दाम उठाकर शहरियों को रिलीफ पहुँचाएँ। जी, मीरपुर खास का रुख कर लेते हैं। मीरपुर खास में गैस के इजाफी बिलों ने आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। सारिफीन का कहना है कि गैस के 74 यूनिट का बिल 20,000 रुपये आया है। इस हवाले से मजीद तफसील जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सिद्दीक। मोहम्मद सिद्दीक, तफसील बताइएगा क्या है? जी, मैं इस वक्त सुई गैस ऑफिस के सामने मौजूद हूँ, जहाँ पर सार्फिन जायद बिलिंग की वजह से परेशानी के आलम में अपने बिल दुरुस्त करवाने आए हुए हैं। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं इन किस मसाइल का सामना है। इन्होंने पीयूजी लगा के तकरीबन को 19,500 का बिल भेजा है। 72 यूनिट का बिल है, नाजायज बिल लगा, पीयूजी लगाई है कि हमारा बिल सही करा है। हम 3 महीने हो गए, 3 महीने तक लगा रहे हैं हम। सार्फिन का कहना है कि हमारे ऊपर पीयूजी चार्जेस की मद में 19 से 20,000 रुपए लगाए गए हैं, जो कि जिसके बायस जो है हम बिल अदा नहीं कर पा रहे और बेशतर सार्फिन का यही मसला है। और यहाँ के मुताल्लिका हुकाम से जब हमारी इस मुतालिक बात हुई
तो उनका कहना यह है कि अभी एक आईडी जो है जिससे हम बिल दुरुस्त करते हैं वो बंद है, अगर वो बहाल कर दी जाए तो हम सार्फिन के मसाइल हल कर सकते हैं। तो जरूरत इस अमर की है कि फौरी तौर पर मुताल्लिका महकमा इस आईडी को बहाल करे ताकि सार्फिन जो है वो अपने बिल अदा कर सकें। जी, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, आप देखते रहिए आज का पाकिस्तान। वेलकम बैक। सक्खर के तारीखी पुल की किस्मत जाग गई है। अदालत हुक्म के बाद पुल की मुरम्मत के काम का आगाज भी हो गया है। सक्खर से आगा यावर की रिपोर्ट देखिए। 135 साल पुराने लैंसडाउन पुल को नई जिंदगी मिल गई। रोहड़ी के शहरी की जद्दोजहद रंग ले आई। पाकिस्तान रेलवे और हुकूमत सिंध के दरमियान पुल की बहाली का तनाज़ा हल हो गया। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर महकमा सकाफत सिंध ने पुल की मरम्मत और तज़ीनो आराइश शुरू कर दी। इतना शानदार पुल तबाही के दहाने पे था, न सफाई और न कोई देखभाल, और तबाही इतनी थी कि इसके फुटपाथ पे जो लोग चलते थे वो लकड़ी के फट्टे टूट जाते थे और दरिया में गिर के मर जाते थे। 2020 में सिंध हाई कोर्ट सक्खर ने पिटीशन दायर की कि पाकिस्तान रेलवे का ये ब्रिज है, उन्होंने कहा है कि हमारे काम में नहीं है, ना हमारे पास इसका बजट है मेंटेनेंस का। और फिर सिंध गवर्नमेंट ने भी लिख के दे दिया था प्राइम मिनिस्टर हाउस को कि क्योंकि ये हमारा ब्रिज नहीं है तो हम इसको कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह जो है ना 100 साल 50 60 70 साल तक तो इसको कुछ भी नहीं होगा जो काम हुआ है। अगर नीयत सच्ची और सिमत दुरुस्त हो तो शहरी भी अपने फरामोश कौमी असासों को महफूज बना सकते हैं। कैमरामैन सिकंदर अली के साथ आगा यावर, आज न्यूज़ सक्खर। और अब रुक कर लेते हैं हैदराबाद का। हैदराबाद में ICMA इंटरनेशनल की जानिब से जॉब फेयर और एजुकेशन एक्सपो का एहतमाम किया गया, जिसमें तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। वसीम खान रिपोर्ट कर रहे हैं। हैदराबाद में पहली मरतबा बड़े पैमाने पर मुनक्किदा एक्सपो का मकसद नौजवानों को तालीमी और पेशा वराना मौके की फराहमी के साथ साथ टैलेंट और मौके के दरमियान खला को पुर करना था। इवेंट ने तलबा, पेशावर अफराद और समाजी कारकुनों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाई, जबकि मुख्तलिफ तालीम और रोजगार फराहम करने वाले इदारों ने मुस्तकबिल के हवाले से नौजवानों को रहनुमाई फराहम की। ये एक ऐसी फील्ड है कि बच्चियों को कहीं इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। बच्चियाँ अगर हमारे पास से काम सीख लेती हैं, सिलाई का, कढ़ाई का, ब्यूटिशियन का, तो वो घर में बैठ के आराम से अपनी अर्निंग कर सकती हैं। इसके कोर्सेज को देखें तो इसमें ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको आपके एप्टीट्यूड्स, आपके स्किल और आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको बूस्ट करते हैं। ICMA हैदराबाद के हेड मोहम्मद हुसैन अजमेरी का कहना था कि एक्सपो में हैदराबाद और गिरदो नवा के तलबा को तालीम और रोजगार के साथ स्किल्स डेवलपमेंट के बारे में भी रहनुमाई फराहम की गई। इस इवेंट का मकसद बेसिकली तलबा और तालिबात में तालीम के हवाले से, जॉब्स के हवाले से और स्किल्स के हवाले से ज़्यादा अवेयरनेस फराहम करना। हैदराबाद में नौजवानों के लिए कैरियर काउंसलिंग के मौके न होने के बराबर हैं। ICMA इंटरनेशनल एक्सपो तलबा के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने का जरिया साबित होगी। कैमरामैन अदनान जई के साथ मोहम्मद वसीम खान, आज न्यूज़, हैदराबाद। पंजाब के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात का आगाज़ हो गया। फारुखाबाद में बच्चों ने छुट्टियों में सैर व तफरीह के प्रोग्राम बना लिए हैं। मज़ीद तफसील जाते हैं काशिफ मंसूर से। काशिफ, तफसील बताइएगा। जी, आज स्कूलों और कॉलेज में जो मौसम सरमा की तातीलात है उसका ऐलान कर दिया गया है। कल से मौसम सरमा की तातीलात शुरू हो जाएंगी। बच्चे जो हैं वो इस सूरत हाल में बड़े खुश हैं कि मेरी छुट्टियाँ हो रही हैं। आज इस हवाले से तलबा से बात करते हैं कि उनके क्या ख्यालात हैं। इसका एक फ़ायदा ये हुआ है कि हमें अकेडमी भी जाना होता है हमने और कॉलेज भी जाना होता है, सर्दी बहुत ज़्यादा है। हमने मड़ी जाने का प्लान बनाया है और हम सब दोस्त मिलकर मड़ी जाएंगे और खूब लुत्फ़ उठाएंगे। हम कॉलेज के साथ आएंगे, खेलेंगे और एंजॉय करेंगे। बच्चे कह रहे थे कि इन छुट्टियों में अपनी पढ़ाई भी जारी रखेंगे और सैर तफरीह भी करेंगे ताकि छुट्टियाँ जो हैं उनका मकसद जो है वो पूरा हो सके, वो सैर भी कर सके और अपनी पढ़ाई भी जारी रख सके। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, आप देखते रहिए आज का पाकिस्तान। वेलकम बैक। वजीराबाद का हेड खाना किबराज पार्क खस्ता हाली का शिकार है। महकमा ज़राअत के अमले की कमी के बाइस पार्क को ताले लगा दिए हैं। तफसील जान लेते हैं मुजफ्फर जैदी से। बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीराबाद का एक मारूफ इलाका है हेड खान की। यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से जब इस हेड की तामीर हुई, उसके साथ साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक ने तोहफा के तौर पर ये पार्क दिया, लेकिन ये पार्क इंतज़ामिया की नाअहली के सबब ये बंद है मुकम्मल तौर पर। मेरे कब में आप देख सकते हैं इस पार्क को बंद कर दिया गया है। यहाँ पर इस वक्त घास फूस है। ये मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, हम उनसे इस बारे में मज़ीद जानते हैं। इस वक्त
महकमा इरिगेशन के पास जो मुलाजमीन की कमी की वजह से इसे बंद किया गया है। जब तक डिस्काउंट कंपनी आ रही है उन्होंने अपने मुलाजम रख के ये चलाया है, उसके बाद ये बंद कर दिया गया है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी बातें सुनी, इनका यही कहना था कि हुकूमत को चाहिए, इंतजामिया को चाहिए इस पार्क को आवाम की तफरीक के लिए फौरी तौर पर खोला जाए ताकि यहाँ के जो शहरी हैं, यहाँ की जो आवाम है इस पार्क से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। जी दौरा जदीद में गधा गाड़ी की अहमियत कम हो गई है। माल बर्दारी के लिए गधा गाड़ियों की जगह चिंची रिक्शों ने ले ली है। सांगर से अब्दुल रहमान खास खैली की रिपोर्ट देखिए। गधा गाड़ी का सवाल एक तारीखी हकीकत है जो सनती इनकलाब और जदीद टेक्नोलॉजी के मुतारिफ होने के साथ साथ पेश आया। गधा गाड़ी का एक ज़माने में लोगों और सामान के नकल व हमल का एक अहम ज़रिया थी, लेकिन वक्त के साथ इस गधा गाड़ी की अहमियत कम हो गई है और इसकी जगह फटाबाडी मोटरसाइकिल ने ले ली है। जब से ये पट्टे का सिस्टम निकला और महंगाई ज़्यादा हो गया है, इसकी वजह से जानवर का कोई संभाल नहीं होता है। नस्ल खत्म थी तो वो मना रोजगार भी कोने और रेट भी कोने। जहां गधा गाड़ी की सवारी इस वक्त ज़वाल पजीर हो रही है तो वहीं पर गधों की भी नस्ल कम हो रही है। ज़रूरत इस अमल की है कि हुकूमत को संजीदगी पर इस पर काम करने की ज़रूरत है। अब्दुल रहमान खास के लिए आज न्यूज़ सांगड़। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, आप देखते रहिए आज का पाकिस्तान। पाकिस्तान की तीसरी बड़ी फसल मकई के काश्तकार बढ़ती महंगाई से परेशान है। किसानों और मजदूरों का कम आमदन में गुजारा करना मुश्किल हो गया। भवाना से वकार हुसैन की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। पाकिस्तान की जिनास में तीसरी बड़ी जिन्स के तौर पर होता है। एक साल में 2 बार काश्त की जाने वाली इस फसल का इस्तेमाल 71% मुर्गबानी हैवानाती चारा जात, जबकि 20% नशास्ता साजी, 5% इंसानी खुराक और 4% दीगर में किया जाता है। मगर महंगाई ने किसान को परेशान कर दिया। महंगाई का दौर है, हलों का खर्चा देख लें, तेल का खर्चा देख लें, लेबर की मजदूरी देख लें और जो बचता है उसके बाद लेबर वाले अपना आड़त वाले हैं वो औने पौने हमारी फसल की तैयारी से लेकर मार्केट तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा करने वाला मजदूर कम उजरत और महंगाई का रोना रो रहा है। 1 एकड़ के 2500 मिलते हैं, हम सब मजदूर भाइयों ने तकसीम करने हैं, हमें 300 रुपया आएगा। काश्तकार का हुकूमत से मुतालबा है कि ज़राई इस्लाहात करके किसान को सहूलियात मैसर करे ताकि बेहतर पैदावार हासिल करके मुल्क की वसाइल को बढ़ाया जा सके। वकार हुसैन, आज न्यूज़ वाना। रुख कर लेते हैं रायवन का। रायवन के रेलवे अस्पताल में सहूलियात का फुकदान है। अद्वियात की अदम दस्तयाबी और तिब्बी अमले की गैर मौजूदगी के बाइस अस्पताल वीरान हो गए। तफसील जान लेते हैं, आसिफ नईम शेख हमारे साथ हैं। आसिफ, तफसील बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त रेलवे अस्पताल रायवन में मौजूद हूँ जिसको कायम हुए 100 साल से ज़ायद का अरसा बीत चुका है। अस्पताल की इमारत जो है वो बूथ बंगले में जो तब्दील हो चुकी है। इसकी छतें इंतहाई बुसीदा और खस्ता हालत की वजह से इसका प्लस्तर जगह जगह से उखड़ चुका है। यहाँ पे आने वाले मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। अस्पताल में काम करने वाला स्टाफ अलग से परेशान है। रेलवे हुकाम की अदम तवज्जो की वजह से इस अस्पताल में किसी दौर में हज़ारों मरीज़ आया करते थे, लेकिन यहाँ पे अदवायात डॉक्टर हजरात की अदम दस्तयाबी के बहस अब जो है वो मरीजों ने प्राइवेट अस्पतालों का रुख कर लिया है। रेलवे मुलाजमीन की सहूलत के लिए बनाया गया ये अस्पताल इस वक्त वीरानी में तब्दील हो चुका है और रेलवे मुलाजमीन ने और स्टाफ ने मुतालबा किया है कि अस्पताल की अबतर सूरत हाल का फौरी नोटिस लेते हुए सीईओ रेलवे अपडेट कर रहे थे आसिफ नईम शेख, आपका बहुत शुक्रिया। फिल वक्त इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई रिपोर्ट्स के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।